जय माता की दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के नवरात्रे बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। तो देखिए देखते-देखते महानवमी का दिन भी आ गया, माता रानी को विदा करने का दिन आ गया। तो आशा करती हूँ आप सभी के नवरात्रे अच्छे जा रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको महानवमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक के संपूर्ण नियम हैं वो आपको बताने वाली हूँ। और इस महानवमी पर आपको ऐसा कौन सा चमत्कारिक उपाय करना चाहिए जिसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और ऐसा आपको चमत्कारिक उपाय बताऊंगी जिसको करने से बहुत लोगों के मनोकामना पूर्ण हुई है। माता रानी ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की है, आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप भी इस उपाय को ज़रूर करें। ये ऐसा चमत्कारिक उपाय है जिसको करने से आपकी जो भी इच्छा शक्ति है, जो भी मनोकामना आपकी ज़रूर पूर्ण होंगी और 100% पूर्ण होंगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके लिए मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। देखिए 12 अक्टूबर दिन शुक्रवार को नवमी तिथि है। तो इस तिथि में आप सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान आदि से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई कर लीजिए और स्नान आदि करने के बाद आप शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। देखिए आप इस दिन हो सके तो लाल या गुलाबी रंग धारण करें क्योंकि लाल रंग बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और नवमी तिथि के दिन आप लाल रंग अगर धारण करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। इसके बाद देखिए जैसे हम प्रतिदिन पूजा करते आ रहे हैं वैसे ही हमको दीप कलश की पूजा कर लेनी है। जो आपने नारियल रखा था उसकी, माता रानी की, चौकी की, सभी देवी देवताओं की, आपने जो जो वहाँ गणेश जी रखे हैं और नवग्रह बनाए हैं, आप सभी की वैसे ही पूजा करेंगे जैसे अभी तक आप करते आए हैं। इसके बाद देखिए आप माता को श्रृंगार का सामान, जैसे अगर आपने पहले दिन श्रृंगार का सामान अर्पित नहीं किया था, यदि आपने किया भी है तो आप नवमी के तिथि के दिन आप ज़रूर अर्पित कीजिए क्योंकि आखिरी दिन होता है, यही आखिरी चढ़ावा होता है जो माता जी साथ लेकर जाती हैं। तो इस दिन आप श्रृंगार की वस्तुएं अगर 5, 11, 21 आपको जितनी मिल सके उतनी आप माता जी को समर्पित ज़रूर करें। इसके बाद देखिए एक आपको जटा वाला नारियल जो होता है ना, कुछ लोग कह रहे हैं सूखा वाला नारियल चढ़ाएं या पानी वाला, तो देखिए जटा वाला पानी वाला नारियल आपको माता जी को समर्पित करना है। आप चाहे तो घर में भी समर्पित कर सकते हैं और आप चाहे तो मंदिर में जाकर भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन आपको एक जटा वाला नारियल आखिरी दिन नवमी की तिथि के दिन ज़रूर माता जी को समर्पित करना है। इसके बाद देखिए आपने जो नारियल समर्पित किया है माता रानी को, इसको आप तोड़ना ज़रूरी है, आप तुड़वा दीजिए। आपके घर में यदि कोई जेंट्स है आप उनसे तुड़वा दीजिए, यदि कोई जेंट्स नहीं है आप अकेले हैं तो आप अपने बच्चों से, कोई लड़का है तो आप उनका हाथ लगवा कर तुड़वा दीजिए। अगर वो नहीं तोड़ पाते, बच्चा छोटा है, तो आप उनका हाथ लगवा दीजिए, उसके बाद खुद ही तोड़ लीजिए। क्या करें, अब दिक्कत है, समस्या है तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन आप किसी लड़के का या जेंट्स का हाथ लगवा कर उसे खुद भी तोड़ सकते हैं। यदि आप मंदिर में ये नारियल तोड़ रहे हैं तो आधा आपको मंदिर में ही छोड़ देना है और आधा अपने घर लेकर आना। आप अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप मंदिर में जो पंडित जी हैं उनसे भी नारियल तुड़वा सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ लोगों ने अगर अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर लिया है तो कोई बात नहीं, यदि आपने नहीं किया तो आप नवमी के दिन कराइए। नवमी का दिन ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसी दिन आपको कन्या पूजन कराना चाहिए। लेकिन यदि आपके यहाँ अष्टमी या सप्तमी के दिन होता है तो आप करा सकते हैं, लेकिन व्रत का जो पारण होता है फिर कन्या पूजन के बाद यानी नवमी तिथि, क्योंकि 9 देवी का जो अलग अलग स्वरूप होता है हमें उनका पूजन करना चाहिए, उसके बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। इसके बाद देखिए पूजन के बाद आपको खोइचा भरना है। यदि आप घर में माता रानी को आपने विराजमान किया है तो आप घर में भी खोइचा भर सकते हैं या फिर मंदिर में जाकर भी भर सकते हैं। यदि आप मंदिर जाएं तो वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। यदि आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो आप घर में भी खोइचा भर सकते हैं। खोइचा कैसे भरा जाता है इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, यदि आपको नहीं पता है तो मैं इसमें बता देती हूँ। देखिए खोइचा भरने के लिए क्या होता है, आपको लाल या पीला कपड़ा लेना होता है। इसके बाद आपको कुछ सुहाग की सामग्री लेना होता है, हल्दी की गांठ लेनी होती है और कुछ अक्षत लेने होते हैं, कुछ दक्षिणा और मिठाई लेनी होती है। तो सबसे पहले देखिए लाल या पीला कपड़ा आप ले सकते हैं। अगर आपके पास लाल पीला कपड़ा नहीं है तो आप जो ब्लाउज़ की पीस होती है ना वो भी आप नया ले सकते हैं, यदि आपके पास रखी हो तो आप, लेकिन आप लाल या पीला लें, वही शुभ माना जाता है। उसमें आप सबसे पहले जो अंजूरे यानी हाथ से आप 5 मुट्ठी या 5 अंजुरा, जो से दोनों हाथ को जोड़ के जैसे हम लोग सूर्य को प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार से आप दोनों हाथ जोड़कर चावल अपने हाथों में भरें। जितने चावल आपके हाथ में आ जाएं उतने 5 बार आप लेकर उस खोइचे में डाल दें, यानी उस कपड़े पर रख दें। उसके बाद यदि आपकी थाली में थोड़ा चावल बच जाता है तो उसे बचे रहने दें, उस पूरा उड़ैला नहीं जाता है,
कहा जाता है इससे आपके घर की लक्ष्मी चली जाती है और आपके घर में बरकत नहीं होती। इसलिए आप जिस थाली से आप ले रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा बहुत चावल बच जाता है तो रखे रहने दें। इसके बाद आप जो सुहाग की सामग्री आपने 5-7 जितनी भी ली है आप वो डाल दें। इसके बाद जो आपने दक्षिणा ली है आप वो रखें। अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो आप गांठ वाली हल्दी 1 ले लीजिए। यदि हल्दी की गांठ नहीं है तो आप थोड़ा हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं, वो भी आप उसी में डाल दें, उन्हीं चावलों में आप मिला दें। इसके बाद आप मिठाई ले लें। यदि आपके पास मिठाई नहीं तो आप बताशा भी ले सकते हैं। यदि आपके पास बताशा भी नहीं है तो आप थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ मीठा ज़रूर डालें, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद आपने ये सभी चीज़ें डाल दी। इसके बाद देखिए, आप जो भी आपके घर में बहन बेटी आप उनको दे सकते हैं, या तो आप माता रानी को डायरेक्ट भी आप दे सकते हैं। यानी माता रानी जहाँ बैठी हुई, जहाँ विराजमान है, आप वहाँ पर रख दीजिए। उसे एक पोटली के समान बांध दिया जाता है। लेकिन जब रखें, आप रखने से पहले उसमें से, जिस पोटली में आपने बांधा है उसमें से थोड़ा सा, मतलब जैसे हम लोग थोड़ा सा कैसे उठाते हैं वैसा आप 5 बार थोड़ा थोड़ा लेकर जिस थाली से आपने निकाला था उसी थाली में डाल दें। ये बरकत कहलाती है। और जाकर अपना भंडार गृह, जहाँ भी आपके यहाँ चावल वगैरह रखे हो और ज़्यादा, आप उनमें जाकर ये सभी मिला सकते हैं। तो इससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। और यदि आपके घर में माता रानी विराजमान है, अगर आस पास के कोई आपके घर आते हैं, अगल बगल में कोई पूजा पाठ करने, तो आप उन्हें भी थोड़ा थोड़ा ज़रूर दें। वो उनसे कहें कि जाकर अपने भंडार गृह में मिलाएं। इससे आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। यदि आपके घर में माता रानी विराजमान नहीं है तो ये चीज़ आप जाकर सभी चीज़ें निकाल कर, और जो आप मैंने बताया ना पोटली आपको बांध देनी है, आप ऐसे पोटली जाकर मंदिर में भी माता रानी के पास रख सकते हैं। इसे कहते हैं सुहाग देना। आप सुहाग मतलब आप जब विदा कर रहे हैं, माता रानी 9 दिन के लिए आई हैं तो एक बेटी के समान ही है, तो हमें उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जैसे हम अपने घर की बेटियों को कैसे विदा करते हैं, वैसे ही माता रानी हमारे घर से विदा हों, ताकि वो जल्दी से खुशी खुशी जाएं और जल्दी से वापस आएँ। हाँ, 9 दिन वो हमारे घर रहती है, हमारी सभी भावनाओं को समझती हैं। तो इसी प्रकार जैसे वो एक बेटी होती है वैसे ही माता रानी हो जाती है। तो इसीलिए हमें खुशी खुशी खोइचा देकर ही विदा करना चाहिए। कभी भी बिना खोइचे के आप विदा ना दें। आप ऐसे ही करें। आप ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सामग्री दें, थोड़ा सुहाग का सामान दें, थोड़ा मिठाई दें, लेकिन आप दें ज़रूर। आपके पास ज़्यादा दक्षिणा नहीं तो 10 रुपये ही रखें, लेकिन आप ज़रूर रखें। देखिए, ये हो गया। इसके बाद जब आप हवन करें, पूजन पाठ आपका सारा हो जाए, उसके बाद जब हवन करेंगे तो हवन में आप एक पान, यदि आप मीठा पान बनवा के ला सके तो आप पान बनवा के ले आइए। यदि आप मीठा पान नहीं लाए हैं तो एक पान का पत्ता, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और एक जो कमलगट्टा होता है वो आप रखकर, और एक बताशा रखकर आप माता रानी को समर्पित करें। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और आखिरी दिन आपको माता रानी को एक पान इस प्रकार से सभी चीज़ें रखकर ज़रूर समर्पित करना चाहिए। इससे कहा जाता है घर में आपके कभी भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती और आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। तो ये हो गया, सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको कन्या पूजन वगैरह करना है, सभी चीज़ें आपको करना है। जो भी आप कन्या पूजन करें आप उन्हें दक्षिणा ज़रूर दें, खाली हाथ किसी को भी विदा ना करें। कन्या ना मिले तो आप लेकर जो भी सामग्री है वो मंदिर में जाकर भी आप दान कर सकते हैं। ये हो गया। इसके साथ ही देखिए, इस दिन जो मैंने बताया उपाय, आपको एक उपाय ज़रूर करना है कि आपको 2 लौंग लेने हैं, 2 इलायची लेनी है और एक पान का पत्ता लेना है, और उसे जो धागा होता है, कलावा होता है, उससे 5 बार बांध देना है। इसके बाद आपके घर में यदि बरकत नहीं है, आपके घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी विपदा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर जो बहुत ज़्यादा परेशान है उसके ऊपर से आप 5 बार उतार दीजिए। उतारने के बाद आप जो भी हवन कर रहे हैं आप उसमें समर्पित कर दीजिए। सारी 9 देवी जो हैं, 9 देवियों के आप नाम ले लीजिए। अगर आपको नहीं बोलना आ रहा, कोई मंत्र नहीं भी आता है, तो जय माता दी बोलकर आप 11 बार उन्हें प्रणाम कर दीजिए। बस आपको इतना सही उपाय करना है। आपकी माता रानी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करेंगी और 100% पूर्ण करेंगी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।